Surely we don't have one week showing to be. फुल फ्रेम लो भाई फ्लैश नीचे रखो, हो गया हो गया। Ladies and gentlemen, it's time for me to thank. के लिए मुझको बुलाया गया और बुक की जो ऑथर है प्रिया आसवानी, उनसे मेरी मुलाकात हुई और वो मात्र 18 वर्ष की है और ये जानकर और भी खुशी हुई कि एक छोटी सी लड़की ने इस किताब के बारे में सोचा। और आप जब इंडेक्स पेज देखेंगे आपको समझ में आएगा कि उसकी सोच कितनी अद्भुत है। गहरी गहरी बातें उसने लिखी है, जैसे वेयर एम आई गोइंग विद माई लाइफ। इस तरह का सवाल अपने आप में ये दर्शाता है कि ये लड़की प्रिया आसवानी ये बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ने वाली है आने वाले सालों में इस दुनिया में। आमतौर पर हम देखते हैं कि छोटे बच्चे या वो बच्चे जो अभी अभी जवान हो रहे हैं वो बड़े कंफ्यूज्ड होते हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर, क्या करना है, क्या बनना है, किस प्रोफेशन की ओर आगे बढ़ना है। बट ये बंदी बड़ी सुलझी हुई है, इसे पता है कि क्या करना है, किस तरह के सवाल खड़े करने हैं। और मैंने पूछा कि अब वो क्या करने वाली हैं, तो उन्होंने बताया कि वो विदेश जाने वाली है हायर स्टडीज़ के लिए। तो समझ में आता है कि इस बच्ची की परवरिश किस तरह से हुई है। इनके माँ बाप ने कोई कसर नहीं छोड़ी इनकी परवरिश में। तो मैं चाहूँगी कि हर बच्चे को प्रिया जैसे माँ बाप मिले ताकि वो जो चाहे कर सके ज़िंदगी में। कहते हैं ना कि एजुकेशन इज़ द बेस्ट गिफ्ट। अगर आपको किसी बच्चे को सबसे खूबसूरत तोहफा देना हो तो उसे अच्छी शिक्षा दें, क्योंकि अच्छी शिक्षा से बढ़कर कोई तोहफा नहीं हो सकता है। शर्लिन जी, इसके अलावा देखिए 3 AM इज़ अ फिगरेटिव स्पीच। मतलब आमतौर पर हम 3 बजे के आसपास गहरी सोच में चले जाते हैं, ज़िंदगी और मौत के बारे में सोचते हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें मायूस करती हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो हमें प्रेरित करती हैं। मेरे लिए मायूस होने की कोई वजह ही नहीं है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि हम रब के बच्चे हैं। और रब कैसे होते हैं? रब के पास क्या किसी चीज़ की कोई कमी होती है? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम अपनी सोच को क्यों छोटी करें और हम क्यों छोटी बातों के बारे में सोचें? मैं तो ये सोचना पसंद करती हूँ कि मैं किन के साथ काम कर सकती हूँ या किन के साथ काम करना चाहूँगी। जैसे मैंने ये सपना देखा कि मैं एकता कपूर जी के साथ काम करूँ और मेरा वो सपना साकार हुआ। मेरी वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई हाल ही में एक बहुत ही अद्भुत OTT प्लेटफॉर्म पर जो एकता कपूर जी का है। तो मैं खुद को बहुत ही खुश नसीब मानती हूँ जो मैं ये देख रही हूँ कि मेरे सपने साकार हो रहे हैं। और सपना सिर्फ एक नहीं देखा, अनेक देखे हैं और मैं चाह रही हूँ कि वो अनेक सपने एक एक करके साकार होते रहें और मैं एक बहुत बड़ी प्रोड्यूसर बनूँ एकता कपूर जी की तरह और बहुत कुछ करूँ मैं इस दुनिया के लिए, इस समाज के लिए। तो मेरे 3 AM थॉट्स यही होते हैं कि मैं और क्या कर सकती हूँ और किस दिशा में आगे बढ़ सकती हूँ। राइट। शर्लिन जी, इसके अलावा जो बुक के अंदर डिप्रेशन के बारे में बात की गई है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी की गई है, तो कोविड के बाद बहुत सारा जो यूथ है डिप्रेशन में जा रहा है, बहुत सारे लोग सुसाइडल थॉट्स के बारे में सोचते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, कितना कनेक्ट करेगी ये बुक, क्योंकि प्रिया खुद एक यूथ है? जी देखिए, डिप्रेशन हम सबको होता है और मुझको तो कुछ ज़्यादा ही हुआ था, क्योंकि 2021 में मुझको किडनी फेलियर हुआ था
और डॉक्टर बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी है, बट आई थिंक इट्स अ डिफरेंट 3 AM थॉट्स. आप लोग भी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं, कभी आँख खुल जाती है 2-3 बजे, देन क्या क्या ख्याल आते हैं. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो. कुछ लोगों को ऐसे ख्याल आएंगे कि अरे थोड़ा सा और सो जाते हैं, कुछ लोगों को नेगेटिव ख्याल आएंगे, कुछ लोगों को पॉजिटिव ख्याल आएंगे. मुझे लगता है दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग टू यू नो रीड. और मुझे लगता है कि एक दूसरे को पूछने में भी अगर हमें मज़ा आ जाएगा कि तुम क्या सोचते हो 3 बजे, यू नो. सो इट्स ब्यूटीफुल थॉट्स. तो आपके फैंस भी जानना चाहते हैं कि आपके 3 AM थॉट्स क्या हैं. मेरे 3 AM थॉट्स ये है कि जब मैं 3 AM को कभी मेरी आँख खुल जाती है, तो डिपेंड करता है. अगर मैं पूरी रात जाकर पार्टी कर रही हूँ तो मैं सोचती हूँ कि और पार्टी करूँ. अगर मैं थोड़ी देर पहले सोई हूँ तो मैं सोचती हूँ कि और थोड़ा सो जाऊँ. और अगर मैं काम पर हूँ और मैं फोकस कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू फोकस. और अमूमन जो मुझे लगता है हमेशा 3 AM को, क्योंकि वो हमारा ब्रह्म मुहूर्त होता है. उसमें ईश्वर से प्रार्थना करना, पॉजिटिव थॉट्स लेना और एनर्जी लेना, आई थिंक ये मेरी थॉट्स होता है. तो ये जो बुक है, बिकॉज कोविड और बहुत सारी लाइफ, मतलब अभी हम सडन सोशल मीडिया से हम यू नो हमारी थॉट्स सारी चीज़ें डिफरेंट हो गई. हर कोई ये चाह रहा है कि मैं कुछ बन जाऊँ, मैं कुछ ये कर जाऊँ, मैं कुछ वो कर जाऊँ. और वो ओवर एक्सपेक्टेशन आपको बैड मतलब ओवर थिंकिंग देती है, जिसकी वजह से आप मेजॉरिटी लोग मतलब 90% यूथ जो है वो डिप्रेशन में जाने लगा है. एंड देन दे आर इन ड्रग्स एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि यू नो बहुत बुरे नशे में और इन सब में वो फंसते जा रहे हैं. सो येस 3 AM थॉट इज़ समथिंग वो मतलब बहुत स्ट्रेसफुल होती है. ये इंसान की थॉट पे भी डिपेंड होती है कि वो किस हिसाब से जाए, वो उसको पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले. बट मेरे ख्याल से रात का थॉट मतलब 90% नेगेटिव ही होता है. वो आप सारे आपको खुद की पर्सनल वो फीलिंग होगी. सो ये आता है अराउंड 10,000 थॉट्स पर डे. उसमें से 80% ऑफ थॉट्स नेगेटिव रहता है, विच इज़ वाई यू माइट फील लाइक आपको एक चीज़ करनी नहीं है. योर एक्शंस विल पोर्ट्रे दैट. एंड जब भी आपके एक्शंस वो पोर्ट्रे करता है, यू कैन नॉट फुली ग्रो. तो इसीलिए आपके नेगेटिव थॉट्स जो आपको रोकता है, फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट इनफ या बैड थिंग्स विल ऑलवेज हैपन टू मी, ऐसे थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यू हैव टू फॉलो सिंपल प्रोसेसेस जैसे कि माइंडफुल थिंकिंग, कॉन्शियस थिंकिंग एंड कॉन्शियसली ट्रांसफॉर्मिंग योर थॉट्स, जो इस बुक में कवर्ड है. इसके साथ और बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो हेल्प करते हैं हमें to transform our negative thoughts, our binding thoughts into empowering ones that actually help you grow and unleash your true potential. Because when you transform your negative thoughts, आपका दिमाग is more clear and you are at peace with your own self and your actions will always portray that. So this book transforms your negative thoughts into empowering ones. So I would say define your thoughts correctly so that in life everything correct happens to you. Thank you so much. who inspires you to write this book, and tell us about your experiences. So this book I've written a year ago and the publishing process took half a year. But when I was writing this book, I actually had to go through my schooling as well. I just cleared my 12th grade. And when I was writing this book, there were a lot of negative thoughts that even I had, which I transformed during the writing process. So that when I write, I can truly write about my true emotions in this book. And whenever I was writing these thoughts, it was inspiring that if I can transform my negative and binding thoughts, why can't everyone else who gets a chance to read this book? So when I started this journey, it was after I had completed my life coaching education. And when I completed it, it made me realize that a lot of people can face through these barriers in our lives, Right. which actually stop you. So when you transform your negative thoughts, it can actually help you grow to an extreme where you wouldn't realize that you could have done this as well, which is what inspired me the most. Right. Also, after COVID,